रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन कहीं से भी नरमी बरतने की सोच भी नहीं रहे। बल्कि एससीओ मीटिंग के दौरान जब पीएम मोदी ने उनसे इस बारे में बात की थी तो लगा था कि वो इस बारे में विचार करेंगे। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बात मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद ही तो वो और ज्यादा जोर शोर से इसकी तैयारी करने लगे, जबकि रूस खुद भी जानता है कि वो पूरी दुनिया के साथ गलत कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है कि इस जंग की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है। जानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन बस जिद है कि रुकना नहीं है, यूक्रेन पर हमला करना बंद नहीं करना है। शायद पुतिन को लगता है कि वो ऐसा करेंगे तो ये उनकी हार हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। खैर, अब जब पीएम मोदी एक दोस्त के नाते आंखों में आंखें डालकर पुतिन से शांति स्थापित करने के लिए बात कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर पुतिन सुनने को तैयार ही नहीं है तो फिर तो रूस को पूरी दुनिया से जलालत झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस को अब तो दुनिया के बाकी सभी देशों से खरी खोटी सुनने को तैयार रहना चाहिए, लेकिन रूस से तो सुना भी नहीं जाता। कोई सुनाता है तो भाग खड़ा होता है रशिया, जैसे रशिया के विदेश मंत्री। जी, रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को सुनाया गया तो जनाब भाग खड़े हुए। दरअसल 22 सितंबर गुरुवार के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे थे। बैठक के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर किए गए अत्याचारों पर किसी का भी पक्ष सुनने से इनकार कर दिया। लावरोव का साफ कहना था, साल 2014 में ही कट्टरपंथी ताकतों और नवनाजियों ने पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष समर्थन से यूक्रेन का सशस्त्र तख्तापलट कर दिया था। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर पश्चिमी देशों के सैन्य समर्थन से संघर्ष को लंबा खींचने का आरोप लगाया, लेकिन जब उन पर सवाल उठाए जाने लगे तो वो खुद भाग खड़े हुए। सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के लिए रूस की कड़ी आलोचना की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, रूस तनाव को बढ़ा रहा है जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। ये बात सर्गेई को नागवार गुजर गई। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई इतना नाराज हो गए कि उठकर जाने लगे, और उठकर जाने से पहले उन्होंने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को सही ठहराया और अंत में राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में सर्गेई के जाने से ये चर्चा यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री के अलावा यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी रूसी विदेश मंत्री को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, रूसी राजनयिक भी रूसी सैनिकों की तरह जल्दी भाग जाते हैं। कुल मिलाकर जब मामला रूस और यूक्रेन की जंग का यूएनएससी में उठा तो काफी गर्मा गया था, क्योंकि अमेरिका, यूके के साथ साथ अन्य देशों ने भी रूस के कदम की निंदा की थी। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर यूक्रेन को तबाह करने के बाद भी अपनी जिद के मुताबिक उस पर अब कब्जा करने जा रहे रूस के इस कदम की खूब निंदा हो रही थी, जो कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई से बर्दाश्त नहीं हुई और भाग खड़े हुए सदन को छोड़कर। हालांकि माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की मनमानियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने माना है कि हिंसक संघर्ष के दौरान रूस ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों को अंजाम दिया है। इस आयोग ने यूक्रेन के कीव, चेरनिहिव, खार्किव और सुमी क्षेत्रों में जांच के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। इन इलाकों में रूसी सैनिकों या रूस समर्थित सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपनी सेना पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हालात बदल सकते हैं। वैसे जिस तरह से रूसी विदेश मंत्री बैठक अधर में छोड़कर सदन से भाग खड़े हुए, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।